जो लेक्चर है हमारा वो रहेगा आपका टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर कि टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि इस यूनिट जो चैप्टर है आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस, इस चैप्टर के अंदर ये दो टॉपिक आते हैं आपके टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस यूनिट में क्या कंडीशन को लेके वैल्यूज़ को ऑब्टेन कर रहा है। तो इसमें बोलता है कि दिस चैप्टर डील्स विद द फ्लूइड्स एट रेस्ट। मतलब फ्लूइड आपका क्या हो सकता है, या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। ये बोलता है कि जो भी है आपका मटेरियल लिक्विड या फिर गैस, वो कौन से कंडीशन पे, आपका रेस्ट कंडीशन पे, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसमें बोलता है दिस मीन्स दैट देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट और नेबरिंग फ्लूइड लेयर्स। ये बोलता है कि अगर मान के चलो कि आपने एक टैंक लिया हुआ है, इसमें कोई लिक्विड है, क्योंकि इस टैंक में आप कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करोगे तो ये जो लिक्विड रहेगा एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहेगा, क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन को अडॉप्ट करके इसने टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर को डिटरमाइन किया है। आगे बोलता है कि जब आपका वेलोसिटी का वैल्यू ज़ीरो है या आपके फ्लूइड में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और हम जो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ें वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू क्या, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अब अगर वेलोसिटी की वैल्यू आपकी ज़ीरो है तो आपका ये वेलोसिटी ग्रेडियंट भी ज़ीरो हो जाएगा। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़ीरो हो गया, दैट मीन्स आपका जो शियर स्ट्रेस है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। वही लिखा है कि द वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज़ इक्वल टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर विल बी ज़ीरो, और डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो डी यू की वैल्यू ज़ीरो होगी तो डी वाई की भी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। फिर आगे बोलता है द शेयर स्ट्रेस विच इज़ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई विल ऑल्सो बी ज़ीरो। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अगर आप क्या कर रहे हो और आपका ये वाला जब टर्म ज़ीरो हो रहा है तो आपका शेयर स्ट्रेस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा। देन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड पार्टिकल्स विल बी। अब ये बोलता है कि इस कंडीशन में आपका शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। तो इस कंडीशन में कौन से फोर्स है रेस्ट पोजीशन पे जब आपका फ्लूइड रहेगा तो एक्ट करेंगे। तो इसमें बोलता है दो प्रकार का आपका जो फोर्सेस है वो आपके एक्ट करेंगे उस फ्लूइड के ऊपर जब वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। फर्स्ट बोल रहा है ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू दी सरफेस। ये बोलता है कि ये जो कंटेनर में आपका जो भी लिक्विड फ्लूइड है, लिक्विड या फिर गैस, तो इस पे जो नॉर्मल आपका फोर्स लगेगा या बोल सकते हैं नॉर्मल जो वैल्यू आएगी उसको हम कंसिडर करेंगे। और दूसरा रहेगा ड्यू टू ग्रेविटी या फिर बोल सकते हैं और सेल्फ वेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। यहाँ पे जो आपका फ्लूइड है चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो तो उसका जो सेल्फ वेट होगा उसके कारण क्या लगेगा, आपका फोर्स एक्ट करेगा। तो ये दो प्रकार के फोर्स आपके एक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम टोटल प्रेशर किसे कहते हैं। इसमें लिखा है टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्टैटिक फ्लूइड ऑन अ सरफेस आइदर प्लेन और कर्व्ड व्हेन द फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेसेस, फुल स्टॉप, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। ये बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होता है ये एक प्रकार का फोर्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स। ये हमेशा स्टैटिक फ्लूइड में एक्ट करता है। या तो आपका जो फ्लूइड का सरफेस है या तो प्लेन रहेगा या तो वो कर्व रहेगा, दोनों में ये नॉर्मल में एक्ट करता है। जो भी सरफेस है उसके नॉर्मली ये जो फोर्स है वो एक्ट करेगा। सेकंड है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। एक चीज़ हमेशा याद करना कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिलो ही एक्ट करता है, ये आप नोट डाउन कर लो। अब ये बोलता है कि जो सेंटर ऑफ जो हम इस यूनिट में डील करेंगे जो चार कंडीशन के ऊपर, कि आपका जो भी बॉडी है वो पानी या जो भी लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में, सबमर्ज्ड का मतलब होता है
पानी के अंदर पूरी तरीके से डूबा हुआ। तो इसका 4 कंडीशन है। फर्स्ट है आपका वर्टिकल प्लेन सरफेस, सेकेंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, थर्ड है आपका इंक्लाइंड प्लेन सरफेस और फोर्थ है आपका कर्व्ड सरफेस। तो ये 3 कंडीशन में से ये जो शुरुआत के 3 कंडीशन ये 4 कंडीशन में से शुरुआत के ये जो 3 कंडीशन है यही आपके सिलेबस में है। दैट इज़ वर्टिकल सरफेस, plane surface, second one is horizontal plane surface and third one is inclined plane surface। तो ये 3 बॉडी का ही आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को डील करोगे इस यूनिट में। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। अब हमारा यहाँ पे जो 3 कंडीशन हमने पढ़ा था, तो ये फर्स्ट कंडीशन है वर्टिकल, सेकंड कंडीशन है हॉरिजॉन्टल और थर्ड कंडीशन है इंक्लाइंड। ये 3 कंडीशन को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले है आपका वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। कोई भी वर्टिकल बॉडी है, कोई भी बॉडी है जो वर्टिकली आपके पानी के अंदर क्या है, सबमर्ज्ड कंडीशन में। पानी के अलावा यहाँ पे कोई भी लिक्विड हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में आपका मेंशन करेगा। लिक्विड में आपका ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन करेगा उस वो लिक्विड वहाँ पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आपको ये डायग्राम से समझोगे कि क्या बोल रहा है। ये बोलता है कि ये एक आपका क्या है, पानी का, या मान के यहाँ पे कंसिडर करो कि अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे पूरा आपका वाटर फिलअप है और इस वाटर में आपने एक बॉडी को क्या किया है, इंसर्ट किया है। आप यहाँ देख रहे होंगे इसका कोई भी डिज़ायर्ड शेप नहीं है, ना तो ये सर्कुलर है, ना तो ये रेक्टेंगुलर है, ना तो ये आपका स्क्वायर है। तो ये क्या है, एक आर्बिटरी बॉडी, एक एज्यूम्ड बॉडी को इसने पानी के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में रखा हुआ है। अब ये बोलता है कि इस बॉडी का आप टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू डिटरमाइन करके बताओ। तो ये बोलता है कि इस बॉडी का जो आपका विड्थ लिया है वो क्या लिया है, इसने बी लिया है। इसका जो बॉडी का सेंटर है वो क्या है आपका जी, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिलो ही एक्ट करेगा आपका क्या, आपको सेंटर ऑफ प्रेशर। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका पोजीशन क्या है। तो ये बोलता है कि इस बड़ी सी बॉडी में आप एक एलिमेंट्री स्ट्रिप को कंसिडर करो। फर्स्ट आप इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, देन पूरे बॉडी के लिए आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट्स। तो आपको इस पूरे बॉडी के लिए टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू निकल आएगी। अब इसमें बोल रहा है कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो थिकनेस है वो क्या है आपका DH है। एलिमेंट्री स्ट्रिप से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो स्मॉल h है। एलिमेंट्री आपका जो स्ट्रिप, ये पूरे बॉडी का जहाँ पे आपका G एक्ट कर रहा है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड की जो हाइट है वो क्या है आपकी h बार, और सेंटर ऑफ प्रेशर से आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो है हमारा क्या, H स्टार। यही सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ जिस पोजीशन पे आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है वो ये बताता है कि यहीं पे आपका क्या कर रहा है, टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करता है। ये है F, इसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर, या इसी को आप बोलोगे टोटल प्रेशर फोर्स। तो आपको इस P का वैल्यू डिटरमाइन करना है। और दूसरा आपको बोल रहा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, कि भाई आपका जहाँ पे भी आपका टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जो H स्टार होता है वो ये डिनोट करता है कि आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का पोजीशन क्या है। मैंने आपको ये बताया कि किसी भी बॉडी का, मान के चलो ये रेक्टेंगल बॉडी है कि इसका, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली सेंटर पे एक्ट करेगा। मान के चलो ये जो हाइट है h है सपोज, तो h/2 पे आपका क्या एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिलो ही हमेशा क्या एक्ट करता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। लेकिन आपको ये हाइट नहीं मालूम कि ये कितने बिलो एक्ट कर रहा है, तो ये हाइट का हमने नॉमेनक्लेचर ले लिया है क्या, H स्टार। अब जो भी H स्टार की वैल्यू आएगी वही आपको इंडिकेट करेगा कि सेंटर ऑफ प्रेशर का पोजीशन क्या है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला को शो किया है, क्योंकि डेरिवेशन इसका एग्ज़ाम में बहुत कम ही पूछता है। आपको ये फॉर्मूला को यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। तो टोटल प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला होता है, इसको टोटल प्रेशर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल F से, और इसका फॉर्मूला होता है F = ρ/G/A h बार। तो यहाँ पे जो आपका रो है वो क्या होगा आपका
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जहाँ पे जो आपका जिस लिक्विड पे आपका जो बॉडी है वो सबमर्ज्ड कंडीशन पे है, उसे आप क्या किससे डिनोट करोगे, रो से डिनोट करोगे। जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ए क्या होगा आपका, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ए क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सरफेस, जो भी या बोल सकते हो जो टोटल जो सरफेस का जो टोटल एरिया रहेगा वो होगा आपका क्या, कैपिटल ए। एच बार है आपका क्या, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के हाइट को हम डिनोट कर रहे हैं एच बार से, क्योंकि ये फोर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा, मतलब आंसर आपका किस में निकलेगा, न्यूटन में निकलेगा। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर को हम एच स्टार से डिनोट करते हैं, और इस एच स्टार का जो आपको रिलेशन ऑब्टेन्ड होगा आफ्टर सॉल्विंग द डेरिवेशन, तो फाइनल जो आपको वैल्यू मिलेगा वो ये मिलेगा, एच स्टार इज इक्वल्स टू आई जी प्लस ए एच बार होल स्क्वायर अपॉन ए एच बार। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू निकलेगा आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ये आपने रिजॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे देखना कि ये जो एच स्टार है वो क्या होगा आपका, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। एच स्टार आपका क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, या आप बोल सकते हो सिंपली सेंटर ऑफ प्रेशर। आपका ए क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, आपका एच बार क्या है, आपका हाइट को डिनोट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के बीच का, और आपका टर्म आया यहाँ पे क्या, आई जी। तो आई जी होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपका जो आई जी का वैल्यू होगा वो होगा आपका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये इसका नोटेशन है, और आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ऑलवेज एक्ट करेगा आपका बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो ये था आपका वर्टिकल बॉडी के लिए आपका टोटल प्रेशर फोर्स और आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला, जिसको यूज़ करके आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो हमने डेरिवेशन में देखा कि बॉडी क्या थी, आर्बिटरी बॉडी थी, मतलब उसका कोई शेप को डिफाइन नहीं किया था। लेकिन जब भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछेगा तो वो पर्टिकुलर शेप बोलेगा, या तो रेक्टेंगल या सर्कुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, तो आपके उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने टेबल में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होगा फ्रॉम बेस, एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होगा, ये मैंने इस टेबल के फॉर्म में आपको दे दिया है ताकि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ईजी होगा। तो जो फर्स्ट बॉडी है हमारा वो कौन से शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। तो रेक्टेंगल के लिए ये जो वैल्यू है इसको डेप्थ को किससे डिनोट कर रहा है, डी से डिनोट कर रहा है, और विड्थ को बी से डिनोट कर रहे हैं। तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन द सेंटर ऑफ गिवन बॉडी, तो जो भी बॉडी आपको देगा उसके सेंटर पे ही एक्ट करेगा आपका क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जी क्या है आपका यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब अगर मैं सॉरी अगर मैं यहाँ पे अगर जी का पोजीशन देख रही हूँ तो ये मैं d/2 करूँगी तो मेरे को जी का पोजीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, x इज इक्वल्स टू क्या ले लिया है, d/2। तो ये x डिनोट कर रहा है कि आपका सेंटर कहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब आगे फॉर्मूला बोलता है सी जी फ्रॉम बेस, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बेस क्या लिया, x इज इक्वल्स टू d/2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है b इंटू डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास करता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई जी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये है 1/12 BD³। नेक्स्ट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, बेस के अबाउट जब आप मोमेंट लोगे तो उसको I0 से डिनोट करोगे, तो ये होता है 1/3 BD³। ये हो गया आपका रेक्टेंगल के लिए। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल का जो सेंटर जो भी एक्ट करता है वो एक्ट करेगा क्या, 1/3 पे एक्ट करता है फ्रॉम बॉटम। अगर आप बेस से लोगे तो 1/3 पे एक्ट करता है, और अगर टॉप से लोगे तो 2/3 पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम बेस से कंसिडर कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या हुआ आपका, h/3 होगा अबाउट फ्रॉम बेस। नेक्स्ट है आपका एरिया होता है ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट।
आई जी का वैल्यू है 1/36 बी एच क्यूब और आई ज़ीरो का वैल्यू है यहाँ पे 1/12 बी एच क्यूब। तो ये यहाँ पे आपको ऐसे ट्रायंगल के लिए इसे यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका कौन सा शेप, सर्कल। सर्कल का सेंटर हमेशा एक्ट करता है आपका 1/2 पे, तो जो भी इसका डायमीटर होगा उसके हाफ पे एक्ट करेगा आपका क्या, सेंटर ऑफ आपका क्या बोलते हैं जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो वैल्यू है फ्रॉम बेस से आपका क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू d/2। एरिया होता है सर्कल का π/4 d²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई जी का वैल्यू है 1/64 पाई डी टू द पावर 4 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस इसको डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका ट्रेपिजॉइडल शेप। तो ये आपका ये जो ट्रेपिजॉइडल है इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टॉप जो विड्थ है और बॉटम विड्थ है दोनों में डिफरेंस होता है, तो उसको ए और बी से डिनोट किया है। एच उसका हाइट है, टोटल हाइट, और एक्स जो है पोजीशन को इंडिकेट करता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बेस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका एरिया होता है हाफ ब्रैकेट ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच होगा, और ये आपका आई जी का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो भी कंडीशन था आपका वर्टिकल के लिए था, और आपको एरिया और ये सब जो टेबल आपने अलग अलग शेप के पढ़े ये सभी केसेस के लिए एप्लीकेबल होंगे, चाहे वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या आपका इंक्लाइंड हो। अब जो सेकंड कंडीशन है हमारा वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड में आपका जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली पानी के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में है। सपोज करो कि ये मान के चलो मेरा रेक्टेंगल बॉडी था, तो ये यहाँ पे एक्ट करेगा क्या, इसका जी एक्ट करेगा, और इसी के बॉटम में कहीं पे आपका क्या एक्ट करेगा, आपका पी करेगा, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। अगर मैं इस बॉडी को, ये वर्टिकली इंसर्ट था, अगर मैं इस बॉडी को हॉरिजॉन्टली पानी के अंदर डालूंगी तो ये पानी के अंदर ऐसे जाएगा। तो आप जब सामने से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जिस पॉइंट पे जी था उसी पॉइंट से, उसी के यहाँ से आपका क्या है, पी एक्ट कर रहा है। लेकिन जब आप फ्रंट से सामने से देखोगे तो आपको ये एक ही पॉइंट दिखेगा, मतलब ये जो वैल्यू है दोनों आपको सेम मिलेगा, क्योंकि आपका बॉडी क्या है, हॉरिजॉन्टली पानी के अंदर इंसर्ट है। तो ये जो आपको पोजीशन मिलेगा, जी का पोजीशन और पी का पोजीशन, इस केस में आपका सेम हाइट पे रहेगा, दैट इज एच बार एंड एच स्टार। तो उसके लिए आपका ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, टोटल प्रेशर फोर्स के लिए, रो जी ए एच बार, और आपका एच स्टार क्या है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। नेक्स्ट है आपका इंक्लाइंड प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। इंक्लाइंड प्लेन सरफेस का मतलब ये है कि ये पानी का लेवल है, और ये पानी के लेवल के अंदर कोई भी बॉडी आपने जो इंसर्ट किया है वो किसी एंगल पे इंसर्ट किया है। सपोज करो ये थीटा एंगल है और मेरा जो बॉडी है वो कुछ ऐसा इंसर्ट है पानी के अंदर, मतलब ये जो सरफेस है ये क्या है, मेरा इंक्लाइंड पोजीशन पे है। तो इस कंडीशन पे आपका टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर का क्या वैल्यू आएगा। सपोज करो ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कोई भी एक बॉडी है आर्बिटरी शेप का, जो कि आपके पानी के अंदर इंक्लाइंड आपका क्या है, सबमर्ज्ड कंडीशन पे है। तो ये आपका बना रहा है थीटा एंगल। अब ये जो बॉडी है मान के चलो ऐसा है, तो ये क्या है जी, और यहाँ पे क्या है आपका पी है। अब ये जो है पी, अगर आप बॉडी को थोड़ा एंगल पे टिल्ट कर दिया, अब हमने बॉडी को क्या किया, ऐसे टिल्ट कर दिया, तो ये जी है और ये क्या है, पी है, तो इसी को यहाँ पे डिनोट किया है। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन सरफेस का जो लाइन है, इसमें ये जी और पी को क्या किया है, एक्सटेंड किया है, और इसको मिलाया है किसके साथ, आपके फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के साथ। तो ये आपको बताएगा क्या, एच बार, और ये आपको बताएगा क्या, एच स्टार। अब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो प्लेन है नॉर्मल से, यहाँ का डिस्टेंस y बार है और यहाँ का डिस्टेंस y स्टार है, क्योंकि जो भी डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ प्रेशर के साथ रहता है वो हमेशा स्टार के फॉर्म में रहेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब भी आप डिस्टेंस लोगे तो वो बार के फॉर्म में रहता है। तो इसके लिए आपका टोटल प्रेशर फोर्स का सेम फॉर्मूला रहेगा, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू क्या, रो जी ए एच बार। बस आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी एक एंगल पे है। तो जब आप डेरिवेशन को रिजॉल्व करोगे तो फाइनल जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो रहेगा आपका क्या, एच स्टार इज इक्वल्स टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार।
अब ये जो थीटा की वैल्यू रहेगी ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, साथ ही साथ ये जो इंक्लाइन बॉडी का जो पार्ट रहेगा उसको आपको क्या करना है, रिजॉल्व करके सॉल्व करोगे। तो अब जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे इनके ऊपर बेस, तो आपको और अच्छे से ये टॉपिक क्या होगा, क्लियर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर। थैंक यू।